हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जीपी कहते हैं, और ये हमारा जीपी का फर्स्ट लेक्चर है। तो जीपी होता क्या है बच्चों? तो देखो एग्जांपल, जैसे हमारा एक नंबर सीरीज ले लो, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश। बताओ ये क्या है? ये तो बच्चों एपी में है। एपी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे ना, कैसे निकालते हैं एपी। एपी की पहचान कैसे करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 4 माइनस 2 या 6 माइनस 4 आपका क्या आ गया? 2। तो एपी का पहचान करते हैं जिसका सेम कॉमन डिफरेंस हो, या जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम नंबर हो, सेम वैल्यू है। उसी तरह जीपी की पहचान कैसे करेंगे? तो 2, 4, 8, 16 बच्चों ये जीपी में है। क्यों जीपी में है? इसलिए जीपी में है क्योंकि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म आपका सेम वैल्यू आएगा। देख लो, 4/2 या 8/4 क्या आ जाएगा आपका? 2 आएगा। तो इसको कहते हैं बच्चों कॉमन रेशियो। तो कहने का मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो हो, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म सेम वैल्यू है। और एपी में क्या था? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आपका सेम वैल्यू है। उसी तरह एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल ले लो, 3, 9, 27, 81। बच्चों बताओ ये जीपी में है? बिल्कुल जीपी में है, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो आपका 3 है। अगर हम सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करते हैं, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म करते हैं, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म करते हैं, हम सेम वैल्यू आएगा। कितना आएगा? 3। यही 3 आपका कॉमन रेशियो है। तो जिसमें कॉमन रेशियो हम निकालते हैं, जिसमें कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, वो आपका जीपी का सीरीज है। और जिसमें कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, सेम है, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हो चुका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहचान समझ गए, जिसमें कॉमन रेशियो आना चाहिए। अब चलो एक फार्मूला करते हैं बच्चों। सबसे पहले जीपी में एनेट टर्म निकालना सीखेंगे, एनेट टर्म ऑफ जीपी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? टीएन से इसको दिखाओगे, टीएन इक्वल ए इंटू आर टू द पावर n-1। एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ए आपका है फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज या फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। आर मतलब बच्चों कॉमन रेशियो। अभी बताए ना कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म, सेम वैल्यू आएगा। ये अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आप, अगर कॉमन रेशियो आपका सेम नहीं है तो जीपी नहीं है, लेकिन सेम आ रहा है मतलब जीपी है। और आपका ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टीएन हमारा क्या हो जाएगा? टीएन मतलब एनेट टर्म। तो इस फॉर्मूले से हम जीपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो 2, 4, 8, 16, 32। इसमें बताओ बच्चों, ये जो 32 है ये कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है जीपी का। फोर्थ टर्म क्या हो गया? 16 हो गया। 8 टर्म क्या हो गया आपका? सॉरी, थर्ड टर्म क्या हो गया? 8 हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया? 4 हो गया। इसी तरह जितना टर्म निकालना है उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? टीएन का। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टीएन बेस्ड। ये क्वेश्चन है बच्चों, राइट द 7 टर्म ऑफ द सीरीज, यानी 7th टर्म निकालना है। और सीरीज अपने पास क्या है? 8/5, 8/3, 40/9, ये आपका सीरीज हो गया। ए कितना है बच्चों? ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 8/5। अब इसको तुम चेक करोगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, आपका सेम वैल्यू आएगा। मतलब कॉमन रेशियो यहाँ पे सेम है, मतलब आपका जीपी का क्वेश्चन है, जीपी का ये सीरीज है। तो आपका जब ए निकल गया तो आप कॉमन रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो 8/3, इसको रिवर्स कर दो, 5/8 हो जाएगा। 8/5 है ना, ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो 5/8, 8 कैंसिल, आपका बच गया 5/3। तो आर हो गया 5/3। ए अपना है 8/4, 8/5 दिया हुआ है। एन कितना है? कितने टर्म तक का निकालना है? 7 टर्म तक का, 7th टर्म तक का निकालना है बच्चों। अब चलो टीएन निकालते हैं। टीएन का फॉर्मूला होगा ARn-1 जीपी में बच्चों। टी एन के जगह क्या ले लेंगे? 7। ए अपना कितना है? 8/5। आर हमने निकाला 5/3।
और n क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, तो 8/5 यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और 7 माइनस 1 क्या होगा 6 होगा, तो 8/5। अब यहाँ पे 5 का पावर 6 का वैल्यू निकाल दो और 3 का पावर 6 का वैल्यू निकाल दो। तो पहले हम 5 का पावर 6 का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो हम निकालेंगे 5, 3, 4, 5, 6, 15, 625, 15, 625। अब 3 को हम 6 टाइम करते हैं 729। अब 5 से तुम 15 625 में डिवाइड कर दो, तो 15 625 डिवाइडेड बाई 5, अब कहा जाएगा 3125। तो बच गया 8 इंटू 3125 डिवाइडेड बाई 729। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3125 इंटू 8 25,000 और नीचे क्या रह गया 729। ये बच्चों आंसर हो गया हमारा 7 टर्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस तरह का देख लो। फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज हमारा क्या दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। ये आपका जीपी में है। क्यों कह रहे हैं जीपी में? क्योंकि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म आपका सेम वैल्यू आएगा, मतलब कॉमन रेशियो यहाँ सेम है। तो ए हमारा क्या हो गया 2, आर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी 2, और एन कितना आपका दिया हुआ है, कितने टर्म निकालने हैं 10th टर्म, तो टी ए निकालना है ना बच्चों nth टर्म। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होगा जीपी में ए आर एन का पावर n माइनस 1। एन के जगह क्या ले लो 10 ले लो। ए हमारा कितना है 2 दिया हुआ है, आर हमने कितना निकाले 2 निकाले, और एन हो जाएगा 10 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 का पावर 9। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 का पावर 9, तो इसका पावर 1 ले लो। अगर कोई भी नंबर है तो इसका पावर 1 ही होता है बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2 का पावर 10। ये सब बेसिक चीज़ है बच्चों, इसे हमको बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहे हैं। तो 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा, 2 को 10 बार कर लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1024। बच्चों आप लोग भी खुद चेक कर लोगे, 2 का पावर 10 1024। ठीक है, सिंपल है। तो 10th टर्म निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द जीपी वेयर 6th टर्म इज 160 एंड 11th टर्म इज 5120। देखो बच्चों एक चीज, टी एन का फॉर्मूला क्या होगा जीपी में ए आर एन माइनस 1। अगर T5 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए आर एन के जगह 5 रख दो, 5 माइनस 1 इनकी ए आर 4, तो T5 की जगह ए आर 4 लिख सकते हैं। देखो एक पावर कम कर देते हैं, T6 क्या लिख दोगे बताओ, ए आर 6 माइनस 1 यानी कि ए आर का पावर 5। देखो एक पावर यहाँ भी कम हो गया, 6 है तो 5 है। T7 आप लोग बता दो, T7 क्या होगा, ए आर 7 माइनस 1 यानी कि 6। उसी तरह यहाँ पे 6 टर्म दिया हुआ है आपका 160, तो 6 टर्म को हम उसी तरह लिख देंगे, क्या लिखेंगे ए आर 5 6 माइनस 1 5 160। इसको एक इक्वेशन बना दो। सेकेंड क्या है आपका 11 टर्म, T11 कितना दिया हुआ है 5120। T11 का क्या होगा ए आर का पावर 10 हो जाएगा ना, 11 माइनस 1 10 5120। अब इस तरह का 2 इक्वेशन हमारे पास अगर जीपी में आएगा तो हम डिवाइड करके ही आगे बढ़ेंगे। जैसे एपी में क्या होता था बच्चों, एपी में 2 इक्वेशन आता था तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करते थे। जीपी में इस तरह का 2 इक्वेशन आएगा तो हम डिवाइड करके बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि पावर ऊपर रहे, न्यूमरेटर में रहे। तो देखो ए आर 10 और ए आर 5 है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को ऊपर रखोगे और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रखोगे जब आप डिवाइड कर रहे हो। तो हम क्या करें, सेकेंड को ऊपर रखेंगे, तो डिवाइडेड इन सेकेंड बाई फर्स्ट या डिवाइड इन सेकेंड बाई फर्स्ट। सेकेंड आपका इक्वेशन क्या है ए आर का पावर 10 और एल एच एस डिवाइड होगा, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है ए आर का पावर 5। यहाँ पे आपका नंबर है 5120 डिवाइडेड बाई 160। अब देखोगे बच्चों यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा और r का पावर 10 डिवाइडेड बाई r का पावर 5, तो डिवाइड में पावर आपका माइनस होता है यानी कि r का पावर 5 हो जाएगा, आपको पता ही होगा।
आर का पावर 10 डिवाइडेड बाई आर का पावर 5। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस होता है, 10 माइनस 5 यानी कि आर का पावर 5। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखो तो 5120 में 5120 में हम 160 से डिवाइड करते हैं तो 32 आया। अब देखो बच्चों आर का पावर 5 है तो 32 भी किसी का पावर 5 होगा, तो आप चेक कर लेना 2 का पावर 5 होगा। 2 को अगर हम 5 टाइम 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 5 आपका कैंसिल, मतलब आर कितना आ गया, 2 आ गया। अब जब आर निकल गया बच्चों तो हमें अब क्या निकालने हैं, ए निकालने हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में फिट कर दो, पुट आर इक्वल टू इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए आर का पावर 5 इक्वल 160। ए हमारा अभी पता नहीं है, आर अभी हमने निकाला 2 का पावर 5 इक्वल 160। अब यहाँ पे ए 2 का पावर 5 कितना होगा, 32, 160। तो ए कितना हो जाएगा, तो 32 इधर डिवाइड हो जाएगा, 160 डिवाइडेड बाई 2। बताओ बच्चों कितना आएगा, 5 टाइम हो गया ना, 160 डिवाइडेड बाई 32 5 टाइम्स। ए हमारा कितना आ गया, 5। तो जब ए आ गया, आर आ गया, तो क्या निकालने बोला है, जीपी। जीपी मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा है ही, फर्स्ट टर्म तो अभी निकाले, कितना निकाले, 5। और कॉमन रेशियो 2 है, मतलब 2 गुना बढ़ते जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ाते जाओ। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, इंटू 2 40। ये आपका जीपी हो गया बच्चों, ठीक है। जीपी में मतलब मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चल जाओ। और एपी में क्या है, सेम नंबर से आप प्लस या माइनस करते चल जाओ, ठीक है। तो यही चीज़ है बच्चों आपका जीपी का। अगर ये आपका मैंने सीधा 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 आता तो तब भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमारे क्या होता है, कैलकुलेशन में डिवाइड करना पड़ता। तो जीपी हमारा आ गया 5, 10, 20, 40। नहीं तो फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो। T1 तो आपका 5 है, T2 कैसे निकालेंगे, T2 का फॉर्मूला होगा AR 2 - 1। ए हमारा 5 है, आर कितना है, आर अभी निकाले ना हम 2 और 2 - 1 यानी कि 5 इंटू 2 का पावर 1 यानी 5 इंटू 2 का पावर 1 2 यानी कितना हो गया, 10 हो गया। देखो सेकेंड टर्म 10 आ गया। उसी तरह थर्ड टर्म T3 निकाल लेते हैं, T3 20 आएगा, T4 निकालोगे तो 40 आ जाएगा, सेम। तो जीपी निकल गया बच्चों। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीरीज निकालने थे हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो जो बच्चे पिछला क्वेश्चन समझ गए, इस वीडियो को पहले पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को बनाओ। फाइंड द जीपी इन विच थर्ड टर्म दिया है 9/2। थर्ड टर्म का मतलब T3, 9/2 दिया है। T3 को क्या लिखते हैं, तो Tn फार्मूला होता है ना, ARn - 1। तो T3 को क्या लिखेंगे, ARn के जगह 3 - 1 यानी कि AR², ठीक है। AR का पावर 2 9/2। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लिए। और 6 टर्म कितना दिया है, 4/3 यानी T6 हो गया 4/3। T6 को क्या ले सकते हैं, AR 6 - 1 यानी 5 4/3। ये सेकेंड इक्वेशन। अब जीपी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पावर देखो किस में है अधिक, सेकेंड इक्वेशन में। तो ऊपर रहेगा डिवाइडेड इन सेकेंड बाई फर्स्ट। AR का पावर 5 डिवाइडेड बाई AR², 4/3 डिवाइडेड बाई 9/2। अब इसको सॉल्व कर दो, ए कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। आर का पावर 5 है और डिवाइडेड बाई R² है, तो डिवाइड में पावर कम जाता है। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। और इसको सिंप्लीफाई करो, 4/3, ये 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8/27। तो आर का पावर क्यूब है, तो यहाँ भी इसको ये कोई ना कोई का क्यूब जरूर होगा। तो देखो 8 2 का क्यूब होगा और 27 3 का, तो 2/3 का क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो क्यूब आपका कैंसिल, तो आर आपका क्या हो गया 2/3। अब जो आर 2/3 निकल गया, तो कोई भी इक्वेशन, आपके पास 2 इक्वेशन है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम फिट कर देते हैं, AR² इक्वल 9/2। ए रहने दो, आर कितना निकाले हैं 2/3 का स्क्वायर इक्वल 9/2। ए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9/2। अब इसको ए निकाल लो यहाँ से, ए हो जाएगा 9/2, ये ऊपर जाएगा तो 9/4 हो जाएगा, यानी 81/8। ये हमारा ए आ गया बच्चों।
तो जब ए आ गया और हमारा आर आ गया तो जीपी निकालने बोला है ना, तो जीपी का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे ही निकाल दो। तो फर्स्ट टर्म T1 इक्वल ए हमारा आ चुका है 81/8। T2 निकालेंगे, T2 क्या होगा AR2 - 1 यानी कि AR। अब ए हमारा 81/8 निकाल लिए, आर कितना है 2/3। सिंप्लीफाई करो, 3 से 81 में भागा दो तो 27, 2 से 8 में भागा दो तो 4 यानी कि 27/4। एक और T3 निकाल लो, तो T3 क्या होगा AR3 - 1 यानी AR²। ए हमारा कितना है 81/8 और आर कितना है 2/3 का स्क्वायर लेंगे ना तो 4/9 आ जाएगा। 9 से 81 9 टाइम, 4 से 8 2 टाइम यानी कितना हो गया 9/2। तो जीपी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जीपी हमारा हो जाएगा, जीपी हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म है 81/8, सेकेंड टर्म हमारा कितना आ गया, सेकेंड टर्म हमारा आ गया 27/4 और थर्ड टर्म कितना आ गया 9/2। ये बच्चों हमारा जीपी बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस -2। फर्स्ट टर्म का मतलब ए आपका दिया हुआ है 5 और डी हो गया -2। तो फिफ्थ टर्म निकालना है, मतलब एन कितना हो गया फिफ्थ, तो डायरेक्ट निकाल लो। टी एन का फॉर्मूला होता है ARn-1। टी एन के जगह क्या ले लेंगे 5, ए हो जाएगा हमारा, ए कितना है 5, आर कितना दिया हुआ है, सॉरी कॉमन रेशियो होगा बच्चों, कॉमन रेशियो कितना आपका -2 और एन कितना है, फिफ्थ टर्म निकालना है ना यानी 5 - 1। तो 5 इंटू -2 का पावर 4, तो 5 इंटू -2 को 4 बार करोगे, -2 को 4 बार करोगे तो आपका 2 इंटू 2 4 2 16 हो जाएगा ना। अब माइनस को 4 बार करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ए अगर आपका 5 है, कॉमन रेशियो अगर -2 है, कॉमन रेशियो बच्चों, और एन अगर आपका फिफ्थ है तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, तो टी एन का फॉर्मूला होगा AR टू द पावर n-1। ए के जगह हमारा 5 हो गया, आर कितना है -2 और n-1 यानी कि 5 - 1, तो 5 इंटू -2 का पावर 4, 5 माइनस को 4, माइनस का पावर देखो, माइनस का पावर स्क्वायर होगा तो प्लस कर दोगे, माइनस का पावर क्यूब होगा तो माइनस होगा, माइनस का पावर 4 होगा तो प्लस। पावर अगर इवन में हो माइनस का तो प्लस होता है, अब माइनस का पावर अगर और नंबर में है तो माइनस ही रहेगा। तो 4 आपका इवन नंबर है ना, तो माइनस हटा दिए क्योंकि प्लस हो गया। और 2 का पावर 4 कितना आएगा 16, तो 16 इंटू 5 80। चलो नेक्स्ट, द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी दिया 27 यानी कि T2 आपका 27 हो गया। T2 को क्या लिखेंगे AR, T2 को लिखेंगे AR2 - 1 यानी कि AR और 27 हो गया ये, इसको एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सेवन टर्म आपका दिया 1/9, तो T7 हो गया 1/9। T7 को क्या लिख सकते हैं AR का पावर 6 1/9 लिख सकते हैं ना। T7 का इस सेम फार्मूला से Tn इक्वल ARn-1, Tn के जगह 7 तो AR 7 - 1 यानी कि AR का पावर 6। अब यहाँ पे डिवाइड करना है बच्चों, तो पावर देखो किसका अधिक है सेकेंड इक्वेशन में ना, तो इसको ऊपर रखेंगे, तो डिवाइडेड इन सेकेंड बाई फर्स्ट, AR का पावर 6 डिवाइडेड बाई क्या है आपका AR, और यहाँ 1/9 ये पूरे पे डिवाइड है कितना बच्चों 27। अब क्या करेंगे 1/9 और 27 इसका कुछ नहीं है 1, तो क्या हो जाएगा 1/27 हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा 1/27 डिवाइडेड 27/1 ऊपर जाएगा 1/27। अब यहाँ से A कैंसिल, R का पावर क्या हो गया 5, R का पावर 6 डिवाइडेड बाई R, तो पावर माइनस हो जाता है डिवाइड में, और यहाँ पे करो 1/9 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 इंटू 27 243। अब ये R का पावर 5 है, 243 बच्चों 3 का पावर 5 होगा,
तो 1/3 का पावर 5, 1 का पावर 5 1 और 3 का 5 करोगे, चेक कर लेते हैं बच्चों, 2 3 4 5, हाँ 243 आपका 3 का पावर 5 होगा। तो पावर यहाँ आपका कॉमन हो गया, तो आर कितना हो गया 1/3। तो आर जब 1/3 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में फिट करके हम क्या कर ले, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए आर इक्वल 27 है, ए रहने दो, आर कितना निकाल लिया 1/3 27। तो ए कितना होगा, 3 उधर चला जाएगा ना 81, 3 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 81। तो ए निकल गया 81, आर निकल गया 1/3। क्या निकालना है, जीपी। जीपी मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा निकाल ही लिए 81, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होगा ए आर 2 - 1 यानी कि ए आर, ए हमारा है 81, आर कितना है 1/3 यानी कि 27। तो ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर 3 - 1 यानी कि स्क्वायर 81, आर का स्क्वायर क्या होगा, तो 1/3, इसका स्क्वायर ले लो 1/9 मतलब 9 हो गया। तो जीपी बच्चा हम लोग का आ गया, जीपी कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 81, सेकेंड टर्म हमारा 27 और थर्ड टर्म 9, जीपी हो गया। अब बोल रहा है बच्चों 10th टर्म भी निकालना है, T10 को क्या लिखेंगे, ए आर 10 - 1 यानी कि 9, ए हमारा कितना आया है 81 और आर कितना है 1/3 का पावर 9। अब इसको सॉल्व कर दो, 81 1 का पावर 9 1 ही होगा, और 3 को 9 बार आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका इतना आ जाएगा बच्चों 19683। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, 3 को 9 टाइम ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओह हाँ 19683। अब 81 से देखो तो कटेगा, 81 से डिवाइड कर दो 243 यानी कि 1/243, ये कट जाएगा बच्चों 81 से 19683 काट के देखो आपका 243 आ गया, यानी कि आंसर क्या हो गया 1/243। ये कौन सा टर्म, 10th टर्म। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टर्म ऑफ द सीरीज 96 48 24 विल बी 3, यानी कि इनमें से कौन सा टर्म जो है 3 होगा, कितने नंबर पे आएगा। जैसे तुमसे पूछा जाए 48 कौन सा टर्म है, तो सिंपल बोल दोगे, दिख रहा है सेकेंड टर्म है। 24 कौन सा टर्म है, 24 तो थर्ड टर्म है। उसी तरह पूछ रहा है कि इसमें आपका 3 भी एक नंबर है आएगा, जब आगे जाओगे कौन सा टर्म में आएगा, यानी कि आपको निकालने को क्या बोल रहा है, एन निकालने को बोल रहा है, एन का वैल्यूएशन करना है। तो देखो ए हमारा कितना हो गया 96, आर कितना होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2। ठीक है, इसको हम क्या मान ले, टी एन। तो कौन सा टर्म पूछ रहा है, मतलब एन निकाल दो। तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1। टी एन हमारा कितना है 3, ए हमारा है 96, आर कितना है हमारा बच्चों 1/2 का पावर n-1। अब यहाँ पे क्या करो, 3 और ये 96 है, इधर डिवाइड कर दो, 1/2 का पावर n-1। अब यहाँ पे क्या होगा, 3/96 है, 96 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 32 आएगा, यानी कि 1/32। 3 से 96 में डिवाइड करो, यहाँ पे 1/2 का पावर n-1। अब देखो बच्चों 32 किसी का पावर है, 2 का पावर 5 है, तो 1/2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। 1 का पावर 5 1, 2 का पावर 5 32, यहाँ भी 1/2 का पावर n-1। सेम करने का कोशिश करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे 1/2 आपका क्लियर हो गया। तो n-1 पावर इक्वल पावर, n-1 इक्वल क्या होगा 5, तो n कितना होगा -1 उधर चला जाएगा 6, इसलिए आपका 3 जो है वो जीपी का कौन सा टर्म हो गया, 6 टर्म। 3 इज द 6th टर्म ऑफ द गिवन जीपी। ओके, तो इसी तरह निकाल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चों, इसका वैल्यू क्या करना है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x27 इन आर इन जीपी। तो देखो क्या करते हैं इसमें,
3x27 जो है ये आपका जीपी में है, तो x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? ये बीच वाला जो है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो बच्चों 3 है, और ये क्या हो गया थर्ड टर्म ना, T3 27, T3 को लिख सकते हैं AR स्क्वायर 3 - 1 27, A हमारा कितना है 3, R स्क्वायर रहने दो 27, तो R स्क्वायर क्या होगा, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 9, तो R कितना हो जाएगा बच्चों √9 यानी कि 3, आपका प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो R जब 3 आ गया तो अब क्या करना है, अब देखो माइनस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माइनस लोगे तो अगला नंबर भी आपका माइनस होगा ना। तो देखो क्या करते हैं इसमें हम लोग करते हैं x का वैल्यू निकालने बोला है, तो x आपका कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है T2। क्या फॉर्मूला होगा AR2 - 1 यानी कि AR2 - 1 यानी कि 1 AR हो गया, A हमारा 3 है, R कितना निकाले 3 यानी कि 9 हो गया, तो x आपका कितना आ गया 9 आ गया। इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, कैसे, 3x27 R इन जीपी में है, तो क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। तो x स्क्वायर 3 × 27 81, तो x आपका क्या होगा √81 यानी कि 9। तो कोई भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटीज A8B आपका जीपी में है और AB -8 जो है AP में है, तो A और B का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो A8B आपका जीपी में है, तो जीपी का क्या रिलेशन बताएं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, सेम आता है ना। तो यहाँ पे A × B इक्वल क्या होगा 64, तो A कितना हो जाएगा 64/B। इसको एक इक्वेशन बना दो कि A हमारा 64/B आया। अब ये AP वाला देखो AB -8 R इन AP का क्या रिलेशन होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का वैल्यू सेम आता है ना। तो इसको इसी तरह करते हैं B - A इक्वल यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे क्या करते हैं -B इधर ले जाओ तो B + B हो जाएगा, और -A को उधर ले जाओ तो -8 + A हो जाएगा। B क्या हो गया 2B हो गया ना, 2B इक्वल क्या हो जाएगा -8 प्लस और A की जगह क्या ले लें 64/B ले लेते हैं, A की जगह निकाले ना 64/B। अब इसको एक काम करते हैं 2B को उधर ले जाते हैं 8 को इधर ले आते हैं, तो 64/B 2B इधर जाएगा तो माइनस में। अब एलसीएम ले लो B का, तो 64 - 2B स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसका 64/B - 2B/1, 2B को उधर ले गए तो -2B, तो B × 1 B एलसीएम लिए, सिंपल है 64 - 2B स्क्वायर हो गया। अब इसको हम B को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8B हो जाएगा, B आपका इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर क्या बचा 64 - 2B स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन रहा है बच्चों, तो इसको इधर ले आओ 2B स्क्वायर प्लस में, 8B तो प्लस में है ही, 64 इधर जाएगा तो माइनस में यानी 0 हो गया। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया 2B स्क्वायर प्लस 8B - 64 इक्वल 0। अब यहाँ से बच्चों ये सब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा B स्क्वायर, अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा B स्क्वायर प्लस 4B - 32 इक्वल 0। अब 32 आपका क्या है माइनस में आएगा क्या 32, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अरे क्या हो रहा है, तो B स्क्वायर प्लस 4B - 32। अब 32 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 4 आए, तो 8 और 4 में कर दो 32, तो क्या करेंगे इसको B स्क्वायर प्लस 8B - 4B - 32 इक्वल 0। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब B कॉमन ले लोगे तो B + 8 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो B + 8 इक्वल 0। अब B + 8 हो गया, यहाँ से B - 4 इक्वल 0, तो B + 8 इक्वल 0 या B - 4 इक्वल 0।
तो b इक्वल या तो -8 आएगा या b इक्वल +4 आएगा। तो चूंकि प्लस वाला ठीक रहता है, प्लस ले लो। तो अगर हम b को प्लस में लेते हैं, b इक्वल +4, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दो। a इक्वल क्या है 64/b, 64, b कितना निकाले हैं +4 यानी कि 16। तो अगर b 4 लेते हैं तो a हमारा 16 आ गया और b कितना आ गया 4 आ गया बच्चों, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर -8 लेकर करते हैं तो अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर -8 लेकर करते हैं तो क्या होगा, अगर b हमारा -8 होता है तो a कितना होगा 64/-8 यानी कि -8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा b +4 लेकर दोनों आंसर है। a आपका यहाँ से करोगे तो a -8 आया, अब b आपका क्या आ गया, वो भी -8 आएगा। और यहाँ से लोगे तो a आपका 16 आएगा, b आपका 4 आएगा। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग फिर से रिपीट कर लोगे, फिर से रिपीट। अच्छा नहीं, एक और है बच्चों। अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इतना तक फिलहाल देख लो बच्चों। अगर थोड़ा डाउट हो तो फिर से आप एक बार और लेक्चर देख लोगे। थैंक यू बच्चों।